आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given, the school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. This is the arrangement. If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, then how many seats are still left to the put after 10th row? सबसे पहले क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए 1500 पीपल की बात हो रही है, तो एक चीज तो क्लियर है, इस क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू हमें गिवन है 1500। सेकेंड थिंग, हर बार 10 सीट्स ज्यादा होती हैं तो वो डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू 30 है, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, विच इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने से नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। एस एन मतलब 1500 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n तो फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 30 प्लस फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, n माइनस 1 इंटू डी की 10। इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी 3000। एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में या निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। इसको भी ओपन कर लिया, ये हो गया 3000 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में आ गया 10n, 60 माइनस 10 मतलब 50 आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं n का, तो 3000 इज इक्वल्स टू 10n स्क्वायर प्लस 50n। एक चीज क्लियर है कि पूरी की पूरी इक्वेशन 10 से डिविजिबल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 300 इज इक्वल्स टू सिर्फ n का स्क्वायर प्लस का 5n। जब हमने इसको पूरा 10 से डिविजिबल कर दिया तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। नाउ इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके 300 माइनस करके 5 लाना है, तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा 20 इंटू 15, तो 20 माइनस 50 माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 20n माइनस का 15n और माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n प्लस 20, और इसमें से माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 20, क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमें n की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव वाली वैल्यू को हम अवॉइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे n की हमें दो वैल्यू क्या क्या मिली, एक होगी n बराबर 15 और दूसरी मिल गई n बराबर माइनस का 20। माइनस 20 को तो कंसिडर करना नहीं, निगेटिव है, सो n बराबर 15 को हम लेंगे। अब क्या करना है, n की वैल्यू 15 आ गई है, अब नंबर ऑफ सीट्स अप टू 10th रो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी पुट अप टू 10th रो, ठीक है। पता कर लेते हैं पहले ही, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड S10। S10 वही फॉर्मूला लेंगे सम ऑफ सीरीज वाला, तो n की जगह 10, 10 बाई 2 2a, 2 इंटू 30 प्लस n माइनस 1, तो इस बार 10 रखना है, 10 माइनस 1 इंटू डी की भी 10, इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट S10 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 5, ये 60 प्लस ये 90, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो S10 की वैल्यू आ गई 750। सो So, number of seats जो क्वेश्चन ने पूछा, आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th, टोटल 1500 थी। अब जिसमें से 750 यूज हो गई, तो अब कितनी बची रखने को, माइनस कर देते हैं। रिक्वायर्ड टू बी पुट आर कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 750, और द आंसर इज 750। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कितनी सीट्स बची हैं, तो 750 सीट्स अभी और बची हैं। दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।